नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारे साथ हैं संदीप सहगल जी, जो कांग्रेस से मेयर के प्रत्याशी हैं और चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ में और भी लोग हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं, जो मेयर प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। काशीपुर की सम्मानित जनता से पहले आपके माध्यम से नमस्कार करना चाहूँगा। आज मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सभी देश में और प्रदेश में खुशहाली हो। काशीपुर नगर निगम का प्रत्येक व्यक्ति आपसी भाईचारे के साथ रहे, ये मेरी मंगल कामनाएं हैं। और जैसा कि आपने चुनाव में कहा, ये चुनाव में इस बार परिवर्तन की लहर है, बदलाव की बयार बह रही है और काशीपुर की सम्मानित जनता चाहती है कि इस बार ये चुनाव बदलाव पर हो और काशीपुर के विकास के लिए हो। 20 साल हो चुके, 20 वर्ष काशीपुर की जनता थक चुकी है। टूटी हुई सड़कों से, गंदी पटी हुई नालियों से, टैक्सेस से, ओवर टैक्सेस से और बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जाम की समस्याएं हैं, आपकी सीवर लाइन की समस्या है, जल भराव की समस्या है, आवारा कुत्तों की समस्या है, बहुत सारी चीज़ों से। तो इस बार जनता किसी भी कीमत पर चुनाव धर्म और जाति के आधार पर नहीं करना चाहती है। काशीपुर की सम्मानित जनता इस बार चुनाव विकास पर करना चाहती है, व्यक्ति पर करना चाहती है, व्यक्तित्व पर करना चाहती है, बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। अच्छा, बात करें तो जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो सबके सामने कह रहे हैं कि मैं सनातनी हूँ। एक इस चुनाव में सनातनी की बहस छिड़ गई है, आप कह रहे हैं मैं सनातनी हूँ। क्या लगता नहीं कि एक बहस ही छिड़ी हुई है? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। मुझे प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे ये प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है। ये सबको पता है कि मेरी क्या है। मैं रियल सनातनी हूँ, वो रील के सनातनी हैं। जो 4 साल पहले जिन्होंने राजनीति में आए और 3-3 पार्टियां बदल कर आए, वो मुझसे यदि कोई सवाल करें तो वो बेमानी होगा। उस सवालों का कोई मतलब नहीं है। भाई, जिन समस्याओं के लिए मैं पिछले 18 साल से हम और पूरी पार्टी लड़ रही है, जूझ रही है, उन्हें समस्याओं के बारे में पता है। जो जब पार्टी जैसी आई, उसका जैसा मिनिस्टर आया वो उसके साथ रहे, तो वो समझ सकते जनता की समस्याओं को। वो नहीं समझ सकते क्योंकि एक्चुअल में वो ज़मीन से नहीं जुड़े हैं। उन्हें ज़मीन की समस्याओं का नहीं पता है कि काशीपुर कैसे जूझ रहा है। तभी वो 20 साल तक जहाँ पर बीजेपी का शासन रहा हो और भाजपा के प्रत्याशी आज भी जनता के बीच में जा रहे हैं कि काशीपुर समस्याओं से पटा पड़ा है। इसका मतलब आपने धोखा दिया। इस समस्या का समाधान कौन करेगा? समस्या का समाधान अब तक कौन करता? काशीपुर की जनता से उन्होंने 2 इंजन की सरकार मांगी, काशीपुर की जनता ने 4 इंजन की सरकार दी। पीएम साहब उनके, सीएम साहब उनके, मेयर साहिबा उनकी, पार्षद उनके, और तब भी भाजपा प्रत्याशी कह रहा है कि मुझे मौका दो। क्या 20 साल काफ़ी नहीं थे इस बर्बादी के? 20 साल इस बर्बादी के बहुत थे। अब काशीपुर की जनता और बर्बाद होना नहीं चाहती है। तो क्या लगता है ये चुनाव इस बार जो है धर्म पर आधारित आ गया है, इसमें धार्मिक भावनाएं अब शुरू हो गई हैं? काशीपुर की आप मेरी समझ में नहीं आता मीडिया से कि जब हम चुनाव की बात करते हैं तो मुद्दों की बात पे क्यों नहीं आते? धर्म की बात कहाँ से आई? बात हम कह रहे हैं कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ पट्टी पड़ी हैं, जाम लगा पड़ा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं। इस बात के ऊपर जवाब सवाल नहीं हो रहा। जवाब सवाल हो रहा है सब बटेंगे तो कटेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ भाई? ये काशीपुर नगर निगम का चुनाव है, जैसे ग्राम में प्रधान का चुनाव होता है। इन समस्याओं का चुनाव है। इन समस्याओं में आदरणीय योगी जी, मोदी जी का काम नहीं है। ये काशीपुर की जनता समझती है कि उसकी क्या समस्या है। तो मुद्दों पे बात करिए, विकास पे और विनाश पर बात कीजिए। लड़ाई इस बात की है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं मुद्दे जो है चुनाव में भटक रहे हैं। हम नहीं भटक रहे, ना जनता भटक रही है। वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार जनता पूरी तरीके से सजग है। जनता भटकेगी नहीं इस बार। बहुत हुई जुमलों की सरकार, अब की बार विकास की सरकार। तो लगता है बदलाव होगा निश्चित रूप से। 23 तारीख को ये महायज्ञ चल रहा है काशीपुर में, चुनाव का महायज्ञ चल रहा है। इसमें एक एक व्यक्ति विकास की आहुति देने को तैयार बैठा है और विकास की आहुति अपने भाई संदीप सहगल को, हाथ के पंजे को देने के लिए तैयार बैठा है। ये महायज्ञ होने के बाद जो धुआं निकलेगा उसमें केवल बदलाव होगा और उस धुएं से काशीपुर का कण कण, रोम रोम विकास की लहर में बहेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। दीपक बाली जी कह रहे हैं कि उनके पोस्टरों पे, उनके जो फ्लैक्सी हैं उन पे उनके नेताओं के पोस्टर कम और बड़े नेताओं के ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी फ्लैक्सी पे आप ही के पोस्टर
दिख रहे हैं और आपके नेताओं के नहीं। देखिए, हमारे पास हाथ का पंजा है ना, ये पंजा किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है? पूरी कांग्रेस पार्टी हाथ के पंजे में समाई हुई है, ये तो सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब काशीपुर जैसे छोटे चुनाव में मैं आदरणीय जो उन्होंने मोदी जी और योगी जी की फ़ोटो लगाई, क्या योगी जी और मोदी जी को पता है? पता है। मेरे से पूछा गया स्टार प्रचारक कौन है? जो काशीपुर की माताएं हैं वो मेरी स्टार प्रचारक, जो काशीपुर के पितृतुल्य पिता हैं वो स्टार प्रचारक नहीं। ये काशीपुर की जनता का चुनाव है और ये चुनाव काशीपुर की जनता लड़ रही है। और जो विनाश से थक चुकी है, अब वो विकास चाहती है, अब वो ध्रुवीकरण नहीं चाहती। ध्रुवीकरण नहीं होगा। अगर जनता आपको चुनकर भेजती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी चंद जो आप उसको पहले लागू करेंगे? बहुत सारी प्राथमिकता है, इतनी समस्याएं हैं। चंद। सबसे पहले तो समस्याएं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2% दाखिल खारिज है, ईश्वर की कृपा से जनता के उससे जब मैं नगर निगम पहुंचूंगा तो पहली बैठक में 2% दाखिल खारिज अधिकतम कम करने का प्रस्ताव पास होगा और पूरी कोशिश होगी कि वो त्वरित प्रभाव से लागू हो। दूसरा, जो टैक्सेस चल रहे हैं उन टैक्सों का निस्तारण जनता की राय लेकर जनता के आम जनताओं की कमेटी बनाकर किया जाएगा। जो काशीपुर नगर निगम में कूड़ा उठेगा, जो ठेका दिया जाएगा, वो सुबह की नहीं रात्रि की सफाई का दिया जाएगा। काशीपुर में रात्रि सफाई 11 बजे से सुबह 4 बजे तक होगी। और फिर अब समस्याओं की आप बात करें, फिर तो सड़कों की समस्या, नालियों की समस्या, चौराहों का सौंदर्यकरण, गिरिताल द्रोण सागर का सौंदर्यकरण, गंदगी से पटा हुआ काशीपुर का जो चल रहा है उसके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। आवारा कुत्तों की समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, हमारे वाल्मीकि भाइयों की ठेके की समस्याएं हैं काशीपुर में, तो जो परमानेंट का उनका है उसको सरलीकरण की है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, अपार समस्याएं हैं, लेकिन ये सारी समस्याएं नामुमकिन नहीं है। केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उन लोगों के पास सत्ता भी थी, पावर भी थी, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी थी। इस बार जनता ने मन बनाया है। कौन पूरी करेगा वो? इस बार जनता ने ये मन बनाया है कि 20 साल तक उन नाकाराओं को मौका दिया, इस बार जो जनता के बीच का व्यक्ति है, जनता का सेवक है, उसको मौका दिया जाएगा और निश्चित रूप से समस्याएं दूर होंगी। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील करूंगा आप सबके माध्यम से कि काशीपुर की सम्मानित जनता, इस बार आप किसी भी ध्रुवीकरण का शिकार मत होइए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यदि आपने परिवर्तन नहीं किया तो काशीपुर विनाश की कगार पर है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बार काशीपुर को जो मतदान करें 23 तारीख को, वो विकास के लिए मतदान करिए, व्यक्ति पर मतदान कीजिए, व्यक्तित्व पर मतदान कीजिए और काशीपुर के उत्थान के लिए मतदान कीजिए। ये थे हमारे साथ संदीप सहगल जी, जिन्होंने कहा कांग्रेस प्रत्याशी कि यहाँ काशीपुर के उत्थान के लिए मतदान कीजिए। अपने सहयोगी के साथ राजीव वर्मा, उत्तराखंड। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?